स्वयं सहायता समूह की नौकरी सरकारी होती है या प्राइवेट? कई लोग कहते हैं सरकार की नौकरी है तो कुछ कहते हैं प्राइवेट है। आज इस वीडियो में बात करेंगे और आपको कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब इसके बारे में। तो आइए जानकारी देते हैं। अगर आप या आपके परिवार की कोई भी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है, आंगनबाड़ी, पोषण, स्कूल, राशन, बैंक सखी, बीसी सखी जैसे काम कर रही है तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे सैलरी, पेंशन, सरकारी दर्जा, सब कुछ। स्वयं सहायता समूह पहले क्या है वो समझ लीजिए बहनों, जिनको नहीं पता है। बाकी तो बहुत सारी लोग बहनें ऐसी हैं, जागरूक है, सभी को पता है। लगभग 10-20 महिलाओं का छोटा समूह जो आपस में बचत करता है, बैंक से लोन लेता है और छोटे मोटे काम या लघु उद्योग, सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों को एकत्रित करता है और सरकारी योजनाओं से जुड़ी योजनाएं प्राप्त करता है। इसे NRLM और NRLM योजना के तहत सरकार बढ़ावा देती है। समूह की नौकरी सरकारी है या प्राइवेट, आइए पहले इस पे चर्चा करते हैं। स्वयं सहायता समूह में काम करने वाले लोग सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं और ना तो कहलाते हैं। न भर्ती सरकारी नियम से होती है, न नियुक्ति पत्र सरकारी होती है, यानी कि कोई नियुक्ति पत्र तो आपको मिलता नहीं है, ज्वाइनिंग लेटर। ना कोई सेवा का नियम आपके ऊपर लागू होता है कि आपको सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक या शाम के 4 बजे तक काम करते रहना है। ऐसा कुछ नियम नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये सरकारी नौकरी नहीं है या आप सरकारी कर्मचारी नहीं है समूह की जो भी नौकरी आप कर रहे हैं, इसलिए इसे प्राइवेट सामुदायिक काम माना जा सकता है। ठीक है, जिसे जो सामुदायिक रूप में काम हो उसे सामुदायिक काम कहते हैं। फिर सरकार का रोल इसमें क्या है? अब सवाल उठता है, अगर सरकारी नहीं है तो सरकार क्यों जुड़ी है? सरकार समूह को ट्रेनिंग देती है, बैंक लोन दिलवाती है, काम देती है, जैसे आंगनबाड़ी या मिड डे मील, पोषण, सफाई, बैंक सखी जैसे और भी समूह में नौकरियां हैं। भुगतान भी सरकारी फंड से ही होता है, लेकिन सरकार केवल काम देती है, आपको रोजगार देती है, केवल नौकरी नहीं। SHG में यानी कि समूह में सैलरी कितनी मिलती है? अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है। समूह में फिक्स सैलरी कभी नहीं होती है, चाहे जो भी नौकरी हो, काम के हिसाब से आपको भुगतान मिलता है। बैंक सखी की बात करें तो 3 से 6 हज़ार, पोषण, मिड डे मील की बात करें 4 से 8 हज़ार, सिलाई उत्पादन कार्य आपके काम पर निर्भर करता है। BC सखी को भी कमीशन के आधार पर पैसा मिलता है। राज्य और काम के हिसाब से रकम बदलती रहती है, अगर आपके राज्य के अनुसार और आपके कार्य के अनुसार पैसा बदल सकता है। क्या समूह में पेंशन, PF, छुट्टी मिलती है? साफ साफ समझ लीजिए, पेंशन कोई नहीं मिलती, सरकारी PF भी नहीं मिलता, मेडिकल सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिलती और स्थायी नौकरी नहीं है कोई। हाँ, कुछ जगह इंसेंटिव या बोनस आपको मिल सकता है। करें समूह किसके लिए फ़ायदेमंद है? समूह जो है खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए, घर बैठे काम करने वाली महिलाओं के लिए या छोटी आमदनी शुरू करने वाले लोगों के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो SHG को सरकारी नौकरी समझने की गलती ना करें या समूह की नौकरी को सरकारी नौकरी समझने की गलती ना करें। तो दोस्तों, आज ये थी आप सभी के सामने सच्चाई। समूह की नौकरी सरकारी नहीं होती, लेकिन यह रोजगार और सम्मान जरूर देती है। यह एक मौका है, कोई पोस्ट नहीं, सरकारी पोस्ट नहीं है। अगर आपको यह जानकारी सही लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर लिखें। SHG पूरी जानकारी अगली वीडियो में और भी डिटेल से लेके आएंगे। थैंक यू।